हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि इन्विक्टो के लॉन्च के बाद टोयोटा ने हाई क्रॉस के प्राइसेस 27,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर दिए हैं। खैर, अगर आप कोई 30 लाख रुपीज़ तक की 6 to 7 सीटर कार लेने की सोच रहे हैं एंड यू आर वंडरिंग वेदर इन्विक्टो शुड बी ऑन योर लिस्ट और नॉट, तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे while giving a brief overview of the exterior, interior, performance, features and prices of the Invicto। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। Now let's start with stating the most obvious thing. Invicto is a rebadged Toyota Hi-Cross with minor cosmetic changes. To state it even more clearly, ये Hi-Cross का ही प्लेटफॉर्म है और बॉडी पार्ट्स भी Hi-Cross जैसे ही हैं। तो जैसी बिल्ड क्वालिटी Hi-Cross की है, वैसी ही Invicto की भी है। In fact, it is contract manufacturing that is happening with Toyota and Maruti Suzuki. तो Invicto Toyota के ही प्लांट में बनती है and then it is supplied to Maruti Suzuki. Now talking about the changes, इसके LED headlamps के internals restyled हैं. So you see these 3 LED DRLs in the Invicto. इसकी front grille भी redesigned है. It gets a dual chrome bar that runs across with the Suzuki logo in between. और grille का pattern भी अब different है. Front bumper remodel हुआ है and the placement of the LED turn indicator is different now. Now it is worth mentioning कि Invicto के front bumper में fog lamps integrated नहीं हैं, जो high cross में हैं। At the side, there's just one major change, and that is the fact कि Invicto के top variant में भी 17-inch wheels ही आते हैं, whereas high cross gets 18-inch wheels. That said, in both the cars, total wheel diameter is the same. तो Invicto में basically टायर वॉल ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बेटर हो सकती है। We will talk more about that in our drive section, but it is worth noting कि Invicto और High Cross दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। Now moving to the rear, तो यहाँ इसके टेल लैम्प इंटरनल्स नेक्सा थीम के अकॉर्डिंग रीस्टाइल्ड हैं। तो यहाँ भी 3 डिस्टिंक्ट LED लाइट्स हैं। Rest of the design is similar to the High Cross. Open the boot and you get a minimum of 239 liters of space here, जो expandable है, as it gets a 50-50 split third row. With the third row seat back angle suitably adjusted, इसके बूट में 4 लोगों का वीकेंड लगेज आ सकता है। Invicto के बूट फ्लोर पे एक लगेज ट्रे है, जिसे रिमूव करके कुछ और जगह इंक्रीज करने का स्कोप है। लगेज ट्रे के नीचे टूल बास्केट, टायर पंक्चर रिपेयर किट या कार वॉशिंग रिलेटेड सामान रख सकते हैं। और यहीं से स्पेयर टायर का भी एक्सेस है, विच इज़ माउंटेड ऑन द अंडर साइड। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके बूट में अदरवाइज एक लाइट है। देयर इज़ द ऑप्शन टू स्टोर थर्ड रो मिडिल हेडरेस्ट और टेलगेट पावर्ड है। ओवरऑल Invicto और हाई क्रॉस में एक्सटर्नली कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। दीज कार लुक वेरी सिमिलर। नाउ वेदर दैट्स अ गुड थिंग और बैड, इसका आंसर हम इस वीडियो के एंड में देंगे। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। Invicto में मोनोटोन ब्लैक इंटीरियर आता है विद रोज गोल्ड डिटेलिंग इन द मिडल, अराउंड एयरकॉन वेंट्स एंड ऑन द डोर्स। इसके डैशबोर्ड पे लेदर ट्रीटमेंट भी है विद वाइट स्टिचिंग। डैशबोर्ड के टॉप पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है विच डज फील अ लिटिल स्क्रैची एज वेल, लेकिन इसकी ओवरऑल क्वालिटी अप्रिशिएबल है। इसके ग्लव बॉक्स में कुछ पेट बॉटल्स आ सकती हैं एंड देयर इज एन ओपन स्टोरेज ऑन टॉप ऑफ द ग्लव बॉक्स, जिस पे कोई स्मार्टफोन रखा जा सकता है। यहीं पे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है, जिसमें कोई एक्सेसरी जैसे USB चार्जर या वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर लगा सकते हैं। इसके अलावा डोर में एक बॉटल होल्डर और कुछ और सामान रखने की जगह है एंड देयर इज़ अ डीप पॉकेट अंडर द फ्रंट आर्मरेस्ट एज वेल। इसके आगे ही 2 कप होल्डर्स हैं, जिसके पास एक USB और एक USB-C चार्जर भी है। Invicto में गियर लीवर स्लांटिंग सेंटर कंसोल में इंटीग्रेटेड है एंड देयर आर कंट्रोल्स फॉर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड एंड ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स ओवर हियर। I personally like to have a lot of controls around me, तो मुझे ऐसा सेंटर कंसोल लेआउट यूजुअली पसंद आता है।
आपको ये लेआउट बेटर लगता है या ट्रेडिशनल सेंटर कंसोल, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनीवे, इसके ऊपर एयर कॉन कंट्रोल्स और सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स हैं एंड फॉर द प्राइस ऑफ दिस कार इन कंट्रोल्स की क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। आई वुड हैव हाउएवर लाइक्ड इट अगर इसके एयर कॉन वेंट्स की टच एंड फील थोड़ी और बेटर होती। दीज एट द मोमेंट फील मेड टू अ प्राइस। एंड नाउ वी कम टू द लार्ज 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी भी है। इसकी स्क्रीन मैट टाइप है एंड इट डजंट लुक वेरी अप मार्केट, ऑल्दो इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं हैं, लेकिन इसकी टच सेंसिटिविटी अच्छी है। इस सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से भी एक्सेस कर सकता है और स्टीयरिंग व्हील पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के अलावा क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स भी हैं। स्टीयरिंग व्हील की फिनिश अप मार्केट है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिजिटल स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। इसका डिस्प्ले क्रिस्प है और इसकी रीडेबिलिटी अच्छी है, बट इट डजंट फील वेरी मॉडर्न। खैर, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पावर टेलगेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट विथ 2 मेमोरीज नोटेबल फीचर्स हैं। अब हमने इस सीट को मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो अब देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। फ्लैट केबिन फ्लोर और हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इसकी रियर सीट में इनग्रेस इग्रेस ईजी है। हम इनविक्टो का टॉप वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं जिसमें कैप्टन सीट्स आती हैं। यहाँ बैठ के एंड विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है और लेग रूम भी है। इस सीट में कन्वेंशनल मैनुअल रिक्लाइन एडजस्टमेंट लीवर सीट स्लाइड करने का पर्पस सॉल्व करता है और सीट रिक्लाइन के लिए एक अलग लीवर है जिससे सीट मैनुअली एडजस्ट होती है। इन सीट्स में एक अटैच्ड आर्मरेस्ट भी है जिसे डिफरेंट एंगल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर के पीछे वाली कैप्टन सीट में एक अटैच्ड ट्रे भी है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और कुछ ऐसी स्पेस है कि यहाँ पे आप एक स्मार्टफोन रख सकते हैं। इस ट्रे को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। कैप्टन सीट का बेस और इनकी बैक जनरस है और इस शॉर्ट ड्राइव पे हमें इनकी कुशनिंग सपोर्टिव लगी एंड देयर इज एडिक्वेट अंडर थाई सपोर्ट इन दिस सीट एज वेल। रियर पैसेंजर का केबिन एम्बियंस एनहांस करने के पर्सपेक्टिव से इसमें लार्ज पैनोरामिक सनरूफ भी आती है जिसका कर्टन इतना थिक है कि इसमें सनलाइट इजीली पास नहीं होती। सनरूफ होने के बाद भी यहाँ मेरे पास एडिक्वेट हेडरूम है। Now talking about some of the useful features, तो इसमें मैनुअल रियर विंडो कर्टेन्स आते हैं एंड देयर इज अ सेपरेट रियर जोन ऑटो AC एज वेल, जिससे रियर पैसेंजर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके एयर कॉन्वेंट्स रूफ माउंटेड हैं और इनसे एयर फ्लो सीट पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हें टोटली बंद भी किया जा सकता है। मिडिल पैसेंजर्स के लिए इनके अलावा 2 रियर USB-C पोर्ट्स, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, पावर विंडोज और डोर पॉकेट्स नोटेबल फीचर्स हैं। फॉर द काइंड ऑफ रियर एक्सपीरियंस दैट इट ऑफर्स, हमारे अकॉर्डिंग इनविक्टो में वेंटिलेटेड रियर सीट्स, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट कन्वीनियंस लीवर विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बॉस मोड, ट्रे टेबल्स और कूल्ड रियर कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। ना बिफोर आई गो इन द थर्ड रो, मैं इसकी कैप्टन सीट को कुछ इस तरह एडजस्ट करता हूँ कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना भी मुश्किल ना हो और थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी मैक्सिमम पॉसिबल लेग स्पेस रहे। चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं। इनविक्टो की मिडिल रो कैप्टन सीट्स टंबल नहीं होती, तो इन्हें स्लाइड करके ही रियर में जा सकते हैं। इन्हें फुली आगे स्लाइड करके यूजिंग अ रिसेस इन द सी पिलर रियर में जाना मुश्किल नहीं है एंड इवन एडल्ट्स विल बी एबल टू एक्सेस द रियर सीट ईजीली। और थर्ड रो में से एग्जिट करना भी इनकन्वीनियंट नहीं है। इसकी थर्ड रो 50-50 स्प्लिट है और ये सीट्स मल्टीपल एंगल्स पे रिक्लाइन हो सकती हैं। ये अभी मैक्सिमम रिक्लाइन पे एडजस्टेड है, बट आई विल एडजस्ट द बैक एंगल टू अ लेवल कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बैठना भी मुश्किल ना हो और लगेज के लिए भी मैक्सिमम स्पेस मिल जाए। इन सीट्स के बेस और बैक पे डिसेंट कुशनिंग है एंड यू डोंट सिट टू क्लोज टू द फ्लोर के इन पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना मुश्किल हो। एडिशनली मिडिल कैप्टन सीट्स के नीचे पैर स्लाइड करने की भी जगह है और दोनों मिडिल सीट्स के बीच में पैर रख सकते हैं।
द ओनली मेजर डाउन साइड आई सी हेयर इज़ कि एडल्ट्स के लिए यहाँ जस्ट इनफ हेड रूम है. In fact, people who are around 6 feet tall will find this a little tight. Tall passengers के लिए if the car goes through a rough patch on the road तो possible है कि head roof पे लगे and that can be concerning क्योंकि यहाँ third passenger के लिए roof mounted seat belt है which is above the left most rear seat passenger. For those who are around my height which is 5 feet 8 inches ये seats relatively comfortable हैं और इनमें adjustable headrests भी हैं and there is also a third headrest which if required is neatly stored in the boot. यहाँ 2 passengers के लिए adequate shoulder room है and there's enough leg space over here if I sit behind this seat जो मैंने पीछे आने से पहले adjust की थी. Third row passengers के लिए individual cup holders भी हैं. There's a phone holder as well with a 12-volt socket on the left side and aircon vents near the roof. We think third row passengers के लिए भी USB phone chargers होने चाहिए थे. Officially, Invicto की third row में 3 passengers आ सकते हैं. ये इतनी वाइड तो है कि यहाँ 3 लोग बैठ जाएं, लेकिन comfortably यहाँ 2 लोग ही travel कर पाएंगे. So overall, we think Invicto will be a comfortable car for 6 adults. इसके केबिन की highlight इसकी sense of spaciousness है and in parts it feels upmarket as well. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. इन्विक्टो में 2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है विद हाइब्रिड टेक दैट गेट्स अ निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी. इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 186 PS है और पीक टॉर्क 206 न्यूटन मीटर. क्योंकि ये हाई क्रॉस के कंपैरिजन में कम इक्विप्ड है सो इट इज़ अ लिटिल लाइट एज वेल. तो इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियोज बेटर हैं एंड एट 23.24 किलोमीटर्स पर लीटर इसकी एफिशिएंसी भी अराउंड 2 किलोमीटर्स पर लीटर ज़्यादा है. ऑन पेपर इसकी पावर टू वेट रेशियो इस सेगमेंट में बेस्ट है एंड बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड पावर ट्रेन तो डिस्पाइट इट्स लेसर टॉक टू वेट रेशियो कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स इसकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है एंड इट इज़ पर्टिकुलरली स्मूथ एंड पेपी व्हेन इट ड्राइव्स ऑफ प्योर इलेक्ट्रिक पावर. हमने इसका एक ब्रीफ 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टेस्ट भी किया एंड इट डिड दैट इन अराउंड 10.5 seconds in both normal and power mode. That is quick for a car of this size. तो हमें परफॉर्मेंस वाइज ये सेटिस्फैक्ट्री लगी. इसके केबिन में इंजन वाइब्रेशंस ज़्यादा फील नहीं होती बट यू कैन हियर सम इंजन नॉइज इनसाइड व्हेन यू पुश इट अ लिटिल हार्ड लाइक दिस. इस ड्राइव पे हमें इसकी राइड भी कंफर्टेबल लगी. इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस टू इट. तो ये ज़्यादा रोल नहीं होती और रोड इनकन्सिस्टेंसीज भी आयन आउट कर देती है. इट इज़ सो स्टेबल कि इसकी रियर सीट में बैठ के किसी भी स्पीड पे आप वर्क भी कर सकते हैं. इसकी ड्राइविंग पोजीशन कमांडिंग है और यहाँ से सभी डायरेक्शंस में व्यू आउट अनऑब्स्ट्रक्टेड है. ओवरऑल वी थिंक इट्स अ कार जिसे आप ड्राइव करना भी पसंद करेंगे एंड यू वोंट माइंड सिटिंग इन द बैक एज वेल. चलिए अब इसके प्राइसेस और की फीचर्स देखते हैं. इन्विक्टो के प्राइसेस 24.79 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 28.42 लाख रुपीस तक जाते हैं. ये 2 ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इसके जीटा प्लस वेरिएंट में 7 और 8 सीट्स का ऑप्शन है. जीटा प्लस वेरिएंट के ऊपर अल्फा प्लस वेरिएंट में ऑटो डिमिंग IRVM, रेड डिफॉगर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, लार्जर 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, पावर्ड टेलगेट, 2-zone ऑटो AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरामिक सनरूफ और लेदर अपहोल्स्ट्री विद सॉफ्ट टच डैशबोर्ड फिनिश जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं. आप अभी टेबल में अल्फा प्लस वेरिएंट के एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं. इन्विक्टो जीटा प्लस से अल्फा प्लस वेरिएंट का अपग्रेड 3.63 लाख रुपीस का है और अल्फा प्लस वेरिएंट के एडेड फीचर्स इसकी अपग्रेड कॉस्ट का अराउंड 85% अमाउंट ही जस्टिफाई करते हैं. तो इन्विक्टो का जीटा प्लस वेरिएंट बेटर वैल्यू ऑफर करता है. दैट सेड, अल्फा प्लस वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी कंपेलिंग हैं. सो मच सो कि हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आप अराउंड 30 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं तो बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए वैल्यू पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और अल्फा प्लस वेरिएंट ही लें. वी थिंक व्हेन यू स्पेंड दिस मच अमाउंट देन यू विल मिस फीचर्स लाइक ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स विद पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, 2-zone ऑटो AC, panoramic sunroof and leather upholstery in your car if you buy the Zeta Plus variant. अगर आप सिर्फ वैल्यू कॉन्शियस ही हैं तो Zeta Plus से बेटर होगा हाई क्रॉस VX हाइब्रिड लेना, लेकिन हाई क्रॉस ZX से बेटर होगा इन्विक्टो अल्फा प्लस लेना.
इसका डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हम जल्दी लाइव करेंगे। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्ड्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। It is difficult to talk about the Invicto and not bring the Hycross in between. Invicto Hycross की सभी क्वालिटीज़ रिटेन करती है। इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन इंप्रेसिव है, इंटीरियर स्पेशियस है, पावर ट्रेन परफॉर्मेंस अच्छी है एंड इट इज़ इन फैक्ट मोर फ्यूल एफिशिएंट। तो इस सेगमेंट में अगर आप एक कंफर्टेबल और फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार परचेज करना चाहते हैं तो इन्विक्टो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बिटवीन दीज टू कार्स आप वैल्यू और बैज इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। नाउ टू एड्रेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 30 लाख रुपीज़ पे आपको एक मारुति सुजुकी लेनी चाहिए? इफ़ इट्स द आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस दैट यू आर कंपेयरिंग विद जस्ट टोयोटा तो शायद डायलेमा में होना ठीक है, बट इफ़ इट्स जस्ट गॉट टू डू विद द बैज और आप एक इन्विक्टो के कंपैरिजन में बाकी कार्स को भी देख रहे हैं, देन इफ़ द इन्विक्टो इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कंसिडरिंग उसमें वैल्यू भी अच्छी मिल रही है और डिलीवरी भी जल्दी मिल जाएगी, देन आई डोंट हैव अ रीज़न टू से नो। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके इन्विक्टो से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इन्विक्टो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।